जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अचला सप्तमी व्रत का हिंदू धर्म में क्या महत्व है ये बताऊंगी, और इसके साथ साथ यह अचला सप्तमी तिथि किस दिन पड़ रही है और इस दिन स्नान और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, और इस दिन व्रत की और पूजन की विधि का भी वर्णन करूंगी। इसके साथ साथ अचला सप्तमी व्रत की 3 कथाओं का वर्णन करूंगी। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो यदि पसंद आए तो कृपया लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में भगवान सूर्य देव का नाम भी अवश्य लें। मान्यता अनुसार सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं अचला सप्तमी का व्रत रखती हैं और पूजा कर जीवन और घर में खुशहाली बनाए रखने की सूर्य देव से मनोकामना मांगती हैं। हिंदू धर्म में अचला सप्तमी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अचला सप्तमी के रूप में मनाते हैं। इस सप्तमी को पूरे साल की सप्तमी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अचला सप्तमी को रथ सप्तमी, भानु सप्तमी और आरोग्य सप्तमी भी कहा जाता है। यदि सप्तमी तिथि रविवार को पड़ती है तो इसे अचला भानु सप्तमी कहते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य का जन्म हुआ था और इसलिए इस दिन को सूर्य जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन 7 जन्म के पाप को दूर करने के लिए रथारूढ़ सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त सुबह सूर्य की प्रार्थना करते हैं, गंगा तथा किसी भी पवित्र नदी में अथवा किसी भी जलाशय में डुबकी लगाते हैं। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने और व्रत का पालन करने से सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन अरुणोदय के दौरान सूर्य देव से पहले स्नान करने से सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलती है और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन व्रत के बाद जो व्यक्ति सूर्य की पूजा करके केवल मीठा भोजन या फलाहार करता है, उसे पूरे वर्ष सूर्य का व्रत और पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार यह व्रत सौभाग्य, सुंदरता व उत्तम संतान प्रदान करता है। इस वर्ष 2023 में सप्तमी तिथि का प्रारंभ 27 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार को प्रातः 9:10 पर प्रारंभ हो रहा है और सप्तमी तिथि का समापन 28 जनवरी 2023 दिन शनिवार को प्रातःकाल 8:43 पर होगा। उदयाकाल तिथि में 28 जनवरी को सप्तमी तिथि पड़ने की वजह से अचला सप्तमी का व्रत और पूजन 28 जनवरी को ही किया जाएगा। अचला सप्तमी के दिन प्रातःकाल 5:29 से 7:14 तक स्नान और पूजन का शुभ मुहूर्त है। अचला सप्तमी के दिन गंगा स्नान करने या पानी में ही गंगा जल डालकर स्नान करने और भगवान सूर्य की आराधना करने से जाने अनजाने में मन और वचन से पिछले जन्म के समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत की विधि और महत्व के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। इस व्रत को करने से घर परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं और हर संकट का निवारण अपने आप ही हो जाता है। इस दिन ब्रह्मकाल मुहूर्त में उठकर नदी या सरोवर या गंगा नदी में अथवा घर के जल में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके पश्चात तांबे के दीपक में तिल का तेल डालकर जलाएं और इस दीपक को सिर पर रखकर सूर्य देव का ध्यान करें। ध्यान के बाद इस दीपक को नदी में प्रवाहित करें। अब फूल, धूप, दीप, नैवेद्य तथा वस्त्र आदि से विधि विधान पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा कर स्वस्थानम गम्यताम का उच्चारण करें। अब मिट्टी के एक बर्तन जैसे मटकी में गुड़ और घी सहित तिल का चूर्ण रख दें। इसे लाल कपड़े से ढककर योग्य ब्राह्मण को दान दें। फिर सूर्य देव से प्रार्थना करते समय सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण करें। इस प्रार्थना के बाद ब्राह्मण को वस्त्र, तिल, गाय और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का समापन करें। अचला सप्तमी की व्रत कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कृपा पूर्वक यह बताएं कि कलयुग में कोई स्त्री किस व्रत को करने से सौभाग्यवती हो सकती है। इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में इंदुवती नाम की एक वेश्या एक बार ऋषि वशिष्ठ के पास गई और उनको नमन करते हुए कहा, हे मुनिराज, मैंने आज तक कोई धार्मिक कार्य नहीं किया है, मुझे बताएं कि मेरा मोक्ष किस प्रकार से होगा। वेश्या की प्रार्थना सुनकर वशिष्ठ मुनि ने कहा, स्त्रियों को मुक्ति, सौभाग्य और सौंदर्य देने वाला अचला सप्तमी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है।
इसलिए तुम इस व्रत को करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इंदुमती ने उनके उपदेश के आधार पर विधि पूर्वक व्रत को किया, जिसके प्रभाव से इंदुमती को मृत्युलोक में जाने के बाद इंद्र की अप्सराओं में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ। माघ शुक्ल सप्तमी से संबंधित एक अन्य कथा का उल्लेख भी पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को अपने शारीरिक बल पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। वे अधिक दिनों तक तप करके आए थे और इस कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। शाम्ब उनकी दुर्बलता को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और अपने अभिमान के चलते उनका अपमान कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और शाम्ब की धृष्टता को देखकर उसे कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। शाम्ब की यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने उसे भगवान सूर्य की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर शाम्ब ने भगवान सूर्य की आराधना करना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय पश्चात उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति हो गई। इसलिए जो श्रद्धालु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना विधिवत तरीके से करते हैं, उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। इस व्रत को करने से शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि रोगों से मुक्ति भी मिलती है। इतना ही नहीं, भगवान सूर्य की ओर अपना मुख करके सूर्य स्तुति करने से चर्म रोग जैसे गंभीर रोग भी नष्ट हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि विधि विधान से यह व्रत किया जाए तो संपूर्ण माघ के स्नान का पुण्य भी प्राप्त होता है। अचला सप्तमी से जुड़ी एक अन्य कथा भी है। इस कथा के अनुसार एक समय में एक राजा हुआ करता था। उसके कोई संतान नहीं थी जो उत्तराधिकारी बन सके। वह प्रतिदिन ईश्वर से संतान प्राप्ति की कामना करता था। भगवान की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु कुछ समय बाद ही राजा के पुत्र को रोगों ने घेर लिया। बहुत उपचार करवाने के पश्चात भी वह ठीक नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण राजा को चिंता सताने लगी। तब किसी संत ने राजा से सूर्य सप्तमी व्रत करने को कहा। संत के कहे अनुसार राजा ने सूर्य सप्तमी का व्रत विधि विधान के साथ किया, जिसके प्रभाव से राजा का पुत्र जल्दी ही रोग मुक्त हो गया। जिसके बाद युवा होने पर उसने अपने पिता के राजकाज को संभाला। इस प्रकार से यह अचला सप्तमी का व्रत भगवान सूर्य की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से भगवान सूर्य अपनी कृपा बरसाते हैं और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान सूर्य की कृपा सभी मनुष्यों पर सदैव बनी रहे, इस कामना के साथ आज की अपनी इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में भगवान सूर्य का नाम लेना भी ना भूलें। धन्यवाद।